सलाखों के पीछे नहीं गया तो यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी ना कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। अच्छा, सरकार तो चेतावनी दे रही है। चेतावनी दे रही है तो क्या बोले सरकार को? बेटियों के साथ गलत होता रहना चाहिए? बताओ, जो बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं, हाँ। जो बेटियां हमारे देश के लिए मेडल जीत के लाती हैं, हाँ। आज उन्हीं बेटियों की बात क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं सुनते? उन्होंने अपनी बीवी के मन की बात नहीं सुनी, हाँ, अपने पिताजी के मन की बात नहीं सुनी, वो हमारी मन की बात क्या सुने? लेकिन फिर सिर्फ अपना बोल बाल के तेज जाते हैं। यहाँ पे आए ना, यहाँ के पूछे अगर इतना दम है तो यहाँ क्यों नहीं आते? मुँह छुपा के क्यों बैठे कायरों की तरह? यहाँ आओ, पूछो, आप लोग भी तो आओ, हम भी आए हैं, हम इनके समर्थन में आए। अगर वो अच्छे होंगे तो हम आएंगे ना, आओ यहाँ आके तो दिखाओ। लेकिन वो लोग छुप रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत किया है। फोटोज है जिस टाइम पढ़ते थे कहीं कॉलेज वाले की कैमरा तो तब से चल रहा है। आप लोगों के पास आ गई तो फोटो किस चीज? अरे उनके खुद ही 10 इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो देखनी आपने? वो देखते नहीं देखते उस चीज को? देखो, इतना नहीं दिखाओगे तो इसी तरह से ये ब्रजभूषण नाम के वायरस पैदा होते रहेंगे। इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। आज हमारा देश खतरे में, इन लोगों से बचाइए अपने देश को। और आने वाले चुनाव में ऐसी गंदी सरकार को, जो बेटियों का बलात्कार करने के बाद उन्हें जिंदा जला देती है, देश की गौरव जो बेटियां मेडल लेके आ रही है उनके साथ ही अत्याचार हो रहे हैं। अभी तक ये ब्रजभूषण सलाखों के पीछे नहीं गया, उसको उखाड़ फेंकिए। और ये सलाखों के पीछे नहीं गया तो यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी ना कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। अच्छा, सरकार को चेतावनी दे रही है। चेतावनी दे रही है तो क्या बोले सरकार को? बेटियों के साथ गलत होता रहना चाहिए? बताओ, क्या होना चाहिए बेटियों के साथ? सरकार को खुली चेतावनी। आप भी, हाँ बिल्कुल, आप भी एक बेटी हो, और आपको भी ये पता होना चाहिए कि अगर हम हमारी बेटियों के साथ, जो बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं, जो बेटियां हमारे देश के लिए मेडल जीत के लाती हैं, आज उन्हीं बेटियों की बात क्यों नहीं सुन रहे प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं सुन रहे? चुनाव है ना कर्नाटक में, तो वहाँ है मोदी जी। वाह वाह वाह, उन्हें कितना टाइम लगता है कहने में कि भाई इसके ऊपर FIR दर्ज करो, इसे सलाखों के पीछे डालो। 30 मुकदमे पहले से चल रहे हैं उसके ऊपर। कल मन की बात आने वाली है, कल मन की बात है तो क्या लगता है कि उन्होंने अपनी बीवी के मन की बात नहीं सुनी, हाँ, अपने पिताजी के मन की बात नहीं सुनी, वो हमारी मन की बात क्या सुनेंगे? लेकिन फिर सिर्फ अपना बोल बाल के तेज जाते हैं। लेकिन मैडम ब्रजभूषण जी ने आज कहा जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ऐसे निकम्मे बैठ जाते हैं ना जिन्हें पता है कि अगर हट गए तो दोबारा तो आना नहीं है। अरे जनता के चुने प्रतिनिधि आप उन्हें ऐसे कैसे? अरे जनता ने कुछ नहीं सुना, ये सब ही अपने आप ही सुन लेते और फिर दिखाए थे जनता ने सुना है। अगर जनता ने सुना तो जनता के बीच में आके क्यों नहीं बात कर रहे? आओ ना जनता के बीच में। ये बेचारे बच्चे रात दिन बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ क्यों नहीं आके सामना नहीं कर रहे? बातचीत करिए सुबह ब्रजभूषण से। मीडिया से बात करना तो मजबूरी है, क्योंकि आपके जैसे सच्चे पत्रकार भी हैं जो यहाँ की कवरेज वहाँ दिखा रहे हैं, नहीं तो जो बाकी पत्रकार हैं वो चाटुकारिता के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। पीछे पूरी मीडिया खड़ी, आप कह रही चाटुकार। आप देखो ना कौन से चैनल पे दिखा रहे हो? तो आप लोग दिखा रहे हो किसी बड़े चैनल पे, कैमरा उधर है, वो लोग लगे हुए हैं, तो ये इस बात को इतना दबाया क्यों जा रहा है? अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? वो तो गई कल। अरे कल अभी तक FIR होने के बाद इस पे फटाफट एक्शन लेना चाहिए, इसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक ये ब्रजभूषण सलाखों के पीछे नहीं। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा, जब ये सब हुआ तब इनको यहाँ आना चाहिए, तब बात करनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये अब जो ये लोग आ गए हैं अभी भी नहीं आना चाहिए था। जिसके साथ गलत हो रहा है उसे गलत को बर्दाश्त कर। पहले इन्हें बात करनी चाहिए थी, उसके बाद आना चाहिए। क्यों? कौन से कानून में लिखा है ऐसा? बात मानी वो तैयार नहीं हो रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि 12-12 घंटे में बात क्यों? यहाँ पे आके बात करो ना, सबके सामने बात करो ना। ये पीछे क्यों खुलिया में गुड़ फोड़ रहे हो? यहाँ बात करो, आप लोगों के सामने बात करो। तो कांग्रेस ने बैठाया है यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर हम सारी बच्चियाँ, इन बच्चों के साथ हम लोग रात दिन बैठे हैं, किसी ने कुछ नहीं बिठाया। ये लोग अपने इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ बैठे हैं। लेकिन मोदी जी से खफा ना हो, क्योंकि मोदी जी लगातार महिला समाज सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो महिलाओं को कितना सम्मान मिल रहा है। तो मोदी जी करते तो हर उनके साथ बलात्कार होने के बाद रातों रात बेटियों को जला दिया जाता है, और आप भी किसी घर की बेटी और हम भी किसी घर की बेटी हैं, तो उस चीज का समर्थन करो आप, जो सही बात है। मोदी जी से इतना खफा क्यों है? तो क्या बोले मोदी जी को? प्रधानमंत्री है देश के, जो बोलते हैं वो करते हैं, आप इतना खफा? वाह 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 वाह, एक काम बताओ उन्होंने क्या अच्छा किया? क्या रोजगार दिया युवाओं को? 5 किलो अनाज दे दिया। वाह वाह, 5 किलो अनाज दे दिया, लेकिन उस अनाज को जिस सिलेंडर पे बनाया जाएगा वो 1100 पहुंचा दिया। वो भी तो फ्री दिया ना महिला। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, फ्री दिया ना। इतने लोग बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, इतने किसान आंदोलन में शहीद हो गए। स्मृति ईरानी भी तो चुप है ना इस मामले में। अरे स्मृति ईरानी ने क्या बोलेंगी वो बेचारी? वो तो कुछ बोल ही नहीं सकती है, तो मोदी जी बोलेंगे तभी तो बोलेंगी। अब उन्हें चुप कर मौन व्रत धारण कर रखा है। जब जनता के ऊपर अत्याचार होते हैं लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी पे बात आती तो स्मृति ईरानी खुल के बोलती है। क्योंकि वो लोग देश के साथ नहीं है, देश की बच्चों के साथ नहीं है, वो लोग अपनी पार्टी के साथ हैं। उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। जब स्मृति ईरानी सत्ता में नहीं थी तो इसी जंतर मंतर पे आती थी, आप भी आती होंगी उनके साथ, और अब बात कर रही है आपकी चुप है। आपने देखा था जो उनके साथ आते हुए? देखा था? जब इसी जंतर मंतर पे आती थी ना, इसी जंतर मंतर पे आती थी, इसका मतलब क्या वो सही है? इसका मतलब क्या वो सही है? ये बच्चियां जो यहाँ रो रही हैं ये गलत है? आप क्या कहना चाहते हो, गलत है ये बच्चियां? अरे अपने हक मांग रही है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको आप हमारे उन लोगों को सजा दो। ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे पीटी उषा ने कहा है। सामने तो ब्रजभूषण यहाँ पे आए ना, यहाँ के पूछे अगर इतना दम है तो
वहाँ क्यों नहीं आते? मुंह छुपा के क्यों बैठे कायरों की तरह? यहाँ आओ, पूछो, आप लोग भी तो आओ, हम भी आए हैं, हम इनके समर्थन में आए। अगर वो अच्छे होंगे तो हम आएंगे ना। आओ यहाँ आके तो दिखाओ। लेकिन वो लोग छुप रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत किया है। तो पीटी उषा ने कहा तो कि यहाँ जो बेटियां बैठी हैं देश का अपमान कर रही हैं यहाँ बैठ के। शर्म आनी चाहिए अगर उन्होंने इस तरह की बात कही है तो। हाँ। बहुत गलत है। खेल जगत से भाजपा की सांसद है। अरे भाजपा की सांसद है, वो मुझे भी पता है, तो वो अपनी पार्टी के लिए तो बोलेंगी। हाँ। बोलेंगी ना। लेकिन जो सच्चे और ईमानदार देशभक्त है वो इन बच्चों के साथ है। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, ये आप भी देख रहे हो। लेकिन खेल जगत से ऐसी घटनाओं का सामने आना क्या दर्शा रहा है? यही दर्शा रहा है कि टोटली लोग ये मोदी जी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। जो वो बोलेंगे वही होगा और हमारी जैसी बच्चियों के साथ हमेशा ऐसी अत्याचार होता रहेगा। जब तक ये सत्ता उखड़ नहीं जाएगी तब तक ऐसी कहानियां चलती रहेंगी। लाल किला से मोदी जी महिलाओं की बात करते करते भावुक हो जाते हैं। कभी अपनी महिला के ऊपर तो भावुक हुए नहीं, जो बेचारी आज तक पड़ी है। पर्सनल आ जाए। तो फिर आप क्यों कह रहे हो ये बात के महिलाओं के लिए भावुक हो जाते हैं? जो अपने घर में भावुक नहीं हो वो बाहर के भावुक होंगे। वहाँ तो जरा सी विक्स लगाओ या तुम भावुक हो जाओगी। मतलब मोदी जी विक्स लगा के बिल्कुल नौटंकी है, बिल्कुल टोटली नौटंकी है, कुछ नहीं है। यहाँ आओ, बच्चों के साथ समर्थन में बैठो। जैसे हम बैठे हैं रात को यहाँ सो रहे हैं, देखो तो सही रुक के एक दिन कैसे बीतती है। क्या लग रहा है रात जो इनकी बिजली और पानी बंद हुआ था किसके कहने पे हुआ होगा? वो आपके प्यारे मोदी जी के कहने पे बंद हुआ होगा। सीधा आरोप लगानी मोदी जी। बिल्कुल आरोप लगाएंगे। इनको समर्थन में कुछ तो करो। पानी की व्यवस्था भी नहीं है, देश के लोग हैं। इन बच्चों ने देश के लिए कितने मेडल जीते हैं। इनको जानबूझ के मारना चाहते हो? इतनी धूप में बैठे हैं ये लोग, इनके समर्थन में कुछ कर रहे हो? तो फोटो तो खिंचाते हैं ना मोदी जी। अरे फोटो तो खिंचाएंगे। इतना मेकअप जो होता है, इतने टेली मेकअप आर्टिस्ट का पैसा जाता है तो वसूल नहीं करना। इतने महंगे कपड़े पहनते हो, कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री है होगा ना। तो प्रधानमंत्री है क्या चाहती है? प्रधानमंत्री भाई टूटी हुई चप्पल या क्या चाहे प्रधानमंत्री को? हमारा गला दबा दे और अपनी विदेश यात्रा करो। अपने मेकअप में पैसे कितनी उम्र हो गई? अब तो रिटायरमेंट का टाइम है। शाइनिंग आ रही है अभी 75 सालों में। इसकी तैयारी कर रही है रिटायरमेंट की आप बात कर। 24 की तैयारी, 60 साल का तो पेंशन बन जाती है, घर बैठना चाहिए। जब तो समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या हो क्या रहा है। अच्छा अनपढ़ हाई क्वालिफाइड है, 2 डिग्री सामने आई है। एक स्कूल की फोटोज है जिस टाइम पढ़ते थे, कहीं कॉलेज वाले की कैमरा तो तब से चल रहा है। आप लोगों के पास आ गई तो फोटो किस चीज? अरे उनके खुद ही 10 इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो देखे नहीं आपने? वो देखते हो नहीं देखते? उस चीज को देखो। वो तो कह रहे थे कि हम 2024 में भी आएंगे और 2020 में भी आएंगे। अब तो आएंगे 24 में आएंगे। वो सत्ता का इतना लालच है उन्हें कि वो नहीं चाहते सीट से उखड़ना। लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया, उनको उखाड़ के बनेगी। तभी तो कह रहे हैं विपक्ष कहता है मर जा मोदी, जनता कहती है मत जाओ मोदी। नहीं, बिल्कुल गलत है। विपक्ष भी यही कह रहा है और जनता भी यही कह रही है। 140 करोड़ की जनता मोदी जी का कवच है। कोई पसंद नहीं करता। जरा घर घर जाके सर्वे करो, लोग कितनी गालियां देते हैं। घर घर जाके सर्वे करो। अरे प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते होगे, बाकी जनता तो कोई कर नहीं रही। जनता मुझे लग रहा है आपको मोदी जी ने भेजा है हमारे पास के, जाओ जी बताओ कितना प्यार करते। कोई प्यार नहीं करता। लोग गालियां देते हैं सुबह से शाम तक, गालियां। लेकिन मोदी जी खुद रैली में कहते हैं महिलाएं सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती है। तो आओ ना महिलाओं के पास, जो तुम्हें प्यार करती है उनके साथ अन्याय हो रहा है। कहाँ सोए हो, कहाँ पट्टी बांध रखी है धृतराष्ट्र की तरह? यहाँ क्यों नहीं रहे? बहरे हो गए क्या? आप क्यों नहीं रहे यहाँ पे? क्या अपील करना चाहेंगी जनता से? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगी, आने वाले चुनाव में बहुत समझदारी का परिचय दीजिएगा। आज यहाँ बच्चियां बैठी हैं, उनके समर्थन में आप लोग आइए, क्योंकि आज इनके साथ अन्याय हो रहा है, कल को हमारे साथ भी अन्याय हो जाएगा। इसलिए आप लोग अगर नहीं आओगे, अपनी एकता नहीं दिखाओगे, तो इसी तरह से ये ब्रजभूषण नाम के वायरस पैदा होते रहेंगे। इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। आज हमारा देश खतरे में, इन लोगों से बचाइए अपने देश को। और आने वाले चुनाव में ऐसी गंदी सरकार को, जो बेटियों का बलात्कार करने के बाद उन्हें जिंदा जला दे दी है, देश की गौरव जो बेटियां मेडल लेके आ रही है उनके साथ ही अत्याचार हो रहे हैं। अभी तक ये ब्रजभूषण सलाखों के पीछे नहीं गया, उसको उखाड़ फेंकिए। समय आ गया है। पूछना चाहूंगी, आपने कहा जो बात कि लगातार ये भी सुनने में आ रहा है इन बेटियों को धमकी भी मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है बेटियों को धमकी, और यहाँ इन्हें बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। इनके समर्थन में लोगों को आने से भी रोका जा रहा है। धमकी तो मिलेगी, इनके साथ कल को कुछ गलत भी हो सकता है।